दोस्तों, हजरत शेख बूढ़े शाह मियां की दरगाह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की शाहबाद तहसील के कस्बा सेफनी के कोठी मोहल्ले में है। हजरत शेख बूढ़े शाह मियां पंजाब प्रांत के सरहिंद के रहने वाले थे। कहा जाता है कि लगभग 400 साल पहले कस्बा ठोटरा मोहल्ले में आकर रहने लगे थे, जो कि रामपुर में स्थित है। हजरत शेख बूढ़े शाह मियां का संबंध पंजाब के सरहिंद से था। इससे पता चलता है कि सेफनी में दरगाह की स्थापना से पहले भी रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में उनका गहरा प्रभाव था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में हजरत शेख बूढ़े शाह मियां और नवाब फैजुल्ला खान के बीच प्रत्यक्ष व्यक्तिगत मुलाकात होगा स्पष्ट प्रमाण मिलना कठिन है, लेकिन इनके बीच का संबंध रामपुर के तत्कालीन शासक संत परंपरा पर आधारित था। बूढ़े शाह मियां 400 साल पुराने सूफी माने जाते हैं, जबकि नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 में शासन शुरू किया। इससे यह पता चलता है कि नवाब फैजुल्ला खान के समय तक हजरत शेख बूढ़े शाह मियां का विशाल हो चुका था, क्योंकि बूढ़े शाह मियां लगभग 17वीं शताब्दी के और फैजुल्ला खान 18वीं शताब्दी के थे। लेकिन फैजुल्ला खान और उनके बाद के नवाबों ने उनके मजार को शाही मान्यता प्रदान की और उसका रखरखाव किया। इसी संरक्षण के कारण सेफनी की दरगाह आज तक एक महत्वपूर्ण स्थल पर बनी हुई है। अगर आपकी करामात की बात की जाए तो सेफनी और रामपुर के लोगों में उनकी सबसे प्रसिद्ध करामात आग से संबंधित है। बुजुर्गों के अनुसार उन्हें एक बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। लोगों का मानना है कि अल्लाह की मदद से आग उन्हें छू भी नहीं पाई थी। इस चमत्कार के बाद उनकी टोपी और उनके कुछ बालों को उनकी करामात के सबूत के तौर पर कई सालों तक सुरक्षित रखा गया था, जिससे उनकी महानता और अल्लाह से उनकी करीबी रिश्ते पर लोगों का विश्वास और गहरा हुआ। सूफी किसी न किसी सिलसिले से जुड़े होते हैं। माना जाता है कि वो पंजाब के सरहिंद से आए थे, जो नक्शबंदी और मुजद्दिया सिलसिले का एक बड़ा केंद्र रहा है। इससे ये संकेत मिलता है कि उनकी आध्यात्मिक शिक्षा इन्हीं महान परंपराओं से प्रभावित रही होगी। सेफनी में उनके मजार को स्थानीय रूप से कोठी दरगाह शरीफ भी कहा जाता है। ये नाम संबंध इस बात की ओर इशारा करता है कि मजार स्थल या उसके आसपास कोई बड़ी कोठी है, जो ये सूफी के निवास के रूप में इस्तेमाल होती थी या फिर नवाबों द्वारा संरक्षण के रूप में बनवाई गई थी। हजरत शेख बूढ़े शाह मियां की विरासत आज भी आस्था, चमत्कार और सांप्रदायिक सौहार्द की कहानियों के रूप में जीवित है। यहाँ हर साल हजरत शेख बूढ़े शाह मियां का सालाना उर्स मनाया जाता है, जो 5 दिनों तक चलता है। उर्स के दौरान सीरत औलिया इकराम पर जलसा और महफिल शमा कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित होता है। दरगाह पर लगने वाले सालाना उर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कुल शरीफ होता है, जो आमतौर पर 5 नवंबर के आसपास आयोजित होता है। इस दिन बड़ी संख्या में ज़ायरीन इकट्ठा होते हैं। रामपुर और आसपास के क्षेत्र में यह दरगाह गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक मानी जाती है। उर्स के दौरान मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में चादर पोशी करने और मन्नत मांगने आते हैं। यह दरगाह लोगों की आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहां मजहब की दीवारें टूट जाती हैं। बूढ़े शाह मियां के सच्चे दिल से दुआ करने पर उनकी मुरादें पूरी होती हैं। विशेष रूप से जुमेरात के दिन यहाँ काफी भीड़ रहती है। लोग अपनी परेशानियों के हल, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए यहाँ दुआ करते हैं। बुजुर्गों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि नवाबों के शासन के बाद सेफनी के लोगों ने उर्स के सिलसिले को जारी रखा, जिसमें सबसे पहले सदर मरहूम अब्दुल शकूर बने थे और गद्दी नसीन मरहूम रहमतुल्लाह अली थे, और उनके बाद उनके बेटे मरहूम मुन्नू शेख रहे। फिर उनके बाद और लोगों ने मजार की गद्दी नसीन की और कुर्सी संभाली। उस समय उर्स करने वालों में हिंदू मुस्लिम दोनों का योगदान रहा। मरहूम अब्दुल शकूर जी, मरहूम रहमतुल्लाह अली जी, देवेंद्र मोहन जी, सुरेंद्र जी, राम भरोसे लाल जी आदि लोग मौजूद रहे। अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो सन 2025 में कमेटी के सदर हाजी कासम पहलवान और मैनेजर एडवोकेट अब्दुल रऊफ और गद्दी नसीन बबलू मियां हैं। आज के समय में इनके संरक्षण में उर्स होता है और इनके साथ एक पूरी उर्स कमेटी है। भूरा हुसैन, डॉक्टर मुख्तार हुसैन, सलाहुद्दीन अंसारी, हाजी हबीबुर रहमान, दिलशाद अलवी, अशरफ अली, हाजी आबिद हुसैन, हाजी अख्तर अली, अब्दुल हसन, जकीर अहमद, अनोखे मियां, शमसुद्दीन अंसारी, मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल वहीद, रईस अहमद, बब्बन हुसैन, अबरार हुसैन, मोहम्मद शफीक, आबिद हुसैन, फहीम अहमद, जाबिर हुसैन, मोहम्मद शफीक, निसार हुसैन आदि लोग हैं। अगर बात की जाए उर्स में सबसे पुरानी लंगर कमेटी की, जिन लोगों ने उर्स में लंगर शुरू किया था, तो उसमें शाहिद हुसैन बारसी खड्डे वाले और डॉक्टर सईद अख्तर अंसारी, मसरूर हुसैन, इकरार हुसैन और अन्य लोग कमेटी में शामिल थे, और अब तक यह लंगर होता आ रहा है। अब नई कमेटी के द्वारा होता है। हजरत शेख बूढ़े शाह मियां की पूरी जानकारी देने के लिए महफूज अली वारसी ने गूगल, बुजुर्गों और कुछ किताबों का सहारा लिया है।